हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल है। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान को हिंदी में। जो भी कंप्यूटर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में लिस्टेड हैं। इसमें टॉप 40 एमसीक्यूज मैंने डाले हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 200% मैं गारंटी दे सकती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर के फादर कौन है। ठीक है, वोलेरिथ, मैकमिलन, बिल गेट्स या चार्ल्स बैबेज। तो राइट आंसर है डी, चार्ल्स बैबेज, जिन्हें कि कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी में अभी दिसंबर से जो एग्जाम स्टार्ट हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सॉफ्टवेयर, मॉनिटर, सीपीयू या हार्डवेयर। तो कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। यानी कि कौन सा ऐसा पोर्शन है कंप्यूटर का जिसको हम कंप्यूटर का नर्व सेंटर कह सकते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स या कंट्रोल यूनिट। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका डी, कंट्रोल यूनिट, बिकॉज जितना भी बैलेंसिंग का जो काम है प्रोग्राम्स में, ठीक है, सॉफ्टवेयर में, वो सारा कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। एक निबल कितने बिटों के बराबर है, 4, 8, 16, 32। तो राइट आंसर होगा आपका 4। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं, ठीक है, तो आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ही के लिए है, आपके एग्जाम के लिए ही है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बाइट में होते हैं कितने, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका ए, 8 बिट। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 2 दिसंबर को या 25 दिसंबर को। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी, 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। यानी कि इंडिया में पहला कंप्यूटर जो जिसका निर्माण इंडियन ने किया था, इंडिया में हुआ था, उसका नाम क्या था, परम, सिद्धार्थ, साइबर या मेघा। तो राइट आंसर है आपका बी, उसका नाम था सिद्धार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। दोनों ही क्वेश्चन 7 और 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, विक्रम 100, अनुपम, परम 8000, आदित्य। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी, ठीक है, परम 8000। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताइए, इनेक, ENIAC या इडवेक, यूनिवेक या इडीसेक। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका ए, इनिवेक, ENIAC। ठीक है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रे, के एस, फर्स्ट एस, ई की ए, शास्त्र, टी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ए, क्रे, के, फर्स्ट एस। तो ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, www। जो आप किसी भी साइट को लिखने से पहले आप हमेशा क्या लिखते हैं, www एंड w। ठीक है, फिर डॉट लिखते हैं, देन उसके बाद आगे साइट्स लिखते हैं। तो उसी www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब उसका फुल फॉर्म है, उसके आविष्कारक कौन है, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, एडवर्ड कास्नर या रोजर बिन्नी। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका बी, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, पहली कंप्यूटर भाषा निम्नलिखित में कौन सी विकसित की गई थी। यानी कि पहली जो कंप्यूटर लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, बेसिक,
पास्कल, फार्ट्रान या कोबोल? तो राइट आंसर आपका सी, फार्ट्रान। ठीक है। नेक्स्ट, द्विधारी पद्धति अथवा बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है? 09, 12, 01 या 19? तो राइट आंसर है आपका सी, 01। आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है, तो राइट आंसर आपको लिखना है 0 तथा 1। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिलेगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बने हुए होते हैं? जो आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड चिप जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो वो किसकी बनी हुई होती है? सिलिका, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड? तो राइट आंसर है सिलिकॉन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था? यानी कि पहला कौन सा लैपटॉप कंप्यूटर था विश्व का जिसको बाजार में लाया गया था? किसने लाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, लैपलिंग ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर हैक ने, या हैवलेट पैकार्ड ने, या इप्सन ने? तो राइट आंसर आपका डी, इप्सन ने। ठीक है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन, टिम बर्नर्स-ली, या टिमोथी बिल, या लिंकन गोलिट्सबर्ग ने? तो राइट आंसर है ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? स्टीव व्रोजियक, एडा लवलेस, या टिम बर्नर्स-ली, या एलन ट्यूरिंग को माना जाता है? तो दुनिया का जो पहला प्रोग्रामर है वो है एडा लवलेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रोग्राम में बग, किसी भी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग का मतलब स्टेटमेंट है, एरर है, सिग्नेचर है, या बी और सी है? तो हम ये कह सकते हैं कि बग का मतलब होता है एरर, यानी कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मिस्टेक हो रही है, गड़बड़ हो रही है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट, इंट्रानेट, वीपीएन, डब्ल्यूएएन? तो राइट आंसर है इंटरनेट। ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने का प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, या सोर्स प्रोग्राम? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि कंप्यूटर की जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, ये कंपाइलर का काम होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किसमें मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज, मिलीसेकंड, बिट, या मेगाबाइट? तो राइट आंसर होना चाहिए ए, मेगाहर्ट्ज में। ठीक है। डीवीडी इसका उदाहरण है। हार्ड डिस्क, आउटपुट डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस, या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस? तो डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिवाइस का। नेक्स्ट है, एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी थी? जावा, कोम्बोल, एडा, या फोर्ट्रॉन? तो राइट आंसर है जावा। ठीक है। किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? होम पेज, सर्च इंजन, बुकमार्क, या ब्राउजर पेज? तो उसे कहा जाता है होम पेज। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और इन्हीं कंफ्यूजन जो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में जो एग्जाम पेपर सेट करते हैं वो बनाते हैं ताकि तो स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है। तो एग्जाम थोड़ा सा टफ हो। अभी तक जो देखा गया है, एनालिसिस देखा गया है एग्जाम का, कि जो भी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी का पेपर आ रहा है, ठीक है, एवरेज आ रहा है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत हम ये भी नहीं कह सकते इजी आ रहा है, बट एवरेज आ रहा है। तो समझ के चलिए कि अगर एवरेज पेपर है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है। सी, बेसिक, कोम्बल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं क्या? लो लेवल सिस्टम प्रोग्रामिंग, हाई लेवल, या कंप्यूटर? तो ये सी हो गया, C++ हो गया, बेसिक, कोम्बल, जावा, ठीक है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। गूगल क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, वायरस है, ब्राउजर? तो ये एक सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है क्या है? बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, या कोर मेमोरीज? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी, सीडी रोम। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडम, एएलयू, या कंट्रोल यूनिट? तो राइट आंसर है आपका एएलयू का। ठीक है। जो गणना होती है यानी कि कैलकुलेशन जो आप करते हैं, कंपैरिजन जो आप करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है उसमें?
ठीक है, जब हम किसी का कैलकुलेशन या कंपैरिजन करते हैं तो ALU का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप या सभी कथन सत्य हैं? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका बी, माइक्रोचिप। ठीक है, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं क्या? आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी? तो राइट आंसर है आपका बी, प्रोसेस। तो दोस्तों इसमें टॉप 40 क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे 200%। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरे 40 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करके जाइए, ताकि तो आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे या किसी भी गलती की गुंजाइश ना हो, कि आपको पछताना ना पड़े कि काश हमने पढ़ लिया होता, काश ये कर लिया होता तो शायद आज हमारा एग्जाम क्लियर हो गया होता, वगैरह वगैरह। ठीक है, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग? तो राइट आंसर है डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें कि आपको फुल फॉर्म बतानी होती है। तो फुल फॉर्म, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म्स हैं, जो भी कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज हैं, उन सब पे मैंने ऑलरेडी एक एक वीडियो बना करके अपने स्कोरअप चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल, विशेष कार्य कार्ड या रैम या सीपीयू? तो राइट आंसर आपका डी, सीपीयू। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका ए, कंट्रोल यूनिट। होंडा तरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण तक या कोडांतरण से मशीन तक? तो राइट आंसर आपका डी, कोडांतरण से मशीन तक। ठीक है, 1 मेगाबाइट यानी कि एमबी में कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 केबी, 1024 एमबी, 1024 जीबी, 1024 टीबी? तो राइट आंसर है ए, 1024 केबी। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू या रैम? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी, सीपीयू में। ठीक है, प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, गणना यानी कि कैलकुलेशन वाला यंत्र, इंग्लिश में कैलकुलेटर हम कह सकते हैं, कैलकुलेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो वो कैलकुलेटर था या डिफरेंस इंजन था या एबेकस था या घड़ी था? तो राइट आंसर है आपका सी, एबेकस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी, प्रोसेसर। ठीक है, जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वो है प्रोसेसर। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है मेमोरी, डाटा, आउटपुट या इनपुट? तो ये है आउटपुट, यानी कि आउटपुट जो कि सारा प्रोसेस होके हमारे हाथ में आया, दैट इज द आउटपुट जो कंप्यूटर ने हमें दिया। ठीक है, इनपुट यानी कि कीबोर्ड से, माउस से जो भी चीजें हमने कंप्यूटर के अंदर डेटा अपलोड किया, डाला, दैट इज द इनपुट। तो दोस्तों ये थे टॉप 40 क्वेश्चंस। तो सारा पढ़ लीजिए, रट लीजिए, एग्जाम में आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।